देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू में डेब्यू सिचुएशन को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जंगल बॉय के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू की वजह से एनजेपीडब्ल्यू में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली गए। एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पे पर व्यू के टिकट सेल कैपेसिटी को लेकर रिक फ्लेयर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक ओरिजिनल सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी को लीव करने वाला है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद एस स्टील भी एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए। तो गाइज वहीं एमजेएफ के रॉयल रंबल के विन करने को लेकर बहुत ही क्रेजी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू पर एमजेएफ के समूह जो से वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद एमजेएफ के इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइज क्योंकि एमजेएफ पिछले कई सालों से ये बोल रहे थे कि एमजेएफ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 23 जनवरी के एंडिंग पर ओवर हो जाएगा, तो गाइज इसीलिए काफी सारे लोगों का ये मानना है कि 2023 में एमजेएफ के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद पॉसिबली एमजेएफ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और इसीलिए वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर काम नहीं करेंगे। बट गाइज मजेदार बात तो ये है कि अब यहाँ पर रॉयल रंबल को लेकर एमजेएफ के साथ एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइज यहाँ पर बेट ऑनलाइन के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार एमजेएफ रॉयल रंबल पर उतरने वाले गए। और गाइज यहाँ पर रॉयल रंबल को लेकर जो यहाँ पर लेटेस्ट बेटिंग ऑड्स सामने आई गए, उस बेटिंग ऑड्स के अंदर एमजेएफ के रॉयल रंबल जीतने के नंबर 7 पर सबसे ज्यादा चांसेस है। और गाइज यहाँ पर बेटिंग ऑनलाइन के ऊपर यहाँ पर काफी सारे लोगों ने इस चीज को लेकर बेट किया है कि एमजेएफ रॉयल रंबल के ऊपर उतरेंगे और वो यहाँ पर रॉयल रंबल को जीत भी जाएंगे। वेल यहाँ पर ये कौन से चूतिए लोग हैं जो यहाँ पर बेटिंग ऑनलाइन पर जाकर ऐसी हरकतें कर रहे गए? मेरी समझ से तो ये बिल्कुल भी बाहर है, क्योंकि गाइज ये बात तो 100% कंफर्म है कि एमजेएफ एईडब्ल्यू कंपनी को लीव नहीं कर रहे गए। और अगर यहाँ पर एमजेएफ सच में मान लो लीव भी करती तो गाइज ये बात भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि एमजेएफ रॉयल रंबल में उतर के डायरेक्टली यहाँ पर रॉयल रंबल को जीत जाएंगे। वेल आपको क्या लगता है, एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर उतरेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के टिकट सेल की। वेल गाइज और बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के ओरिजिनली 13,000 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद एईडब्ल्यू ने उनके रिवोल्यूशन पे पर व्यू के कैपेसिटी को रेज कर दिया था। और एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पे पर व्यू के कैपेसिटी को रेज करने के बाद अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने रिवोल्यूशन पे पर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 15,433 के बराबर कर दी गई, जहां पर 15,433 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी इस समय करीबन 15,400 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है। और अब यहाँ पर रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू को मात्र यहाँ पर 20 से 30 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि एईडब्ल्यू आज रात से पहले पूरी तरह से सोल्ड आउट कर देगी। और अब जबकि एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन पे पर व्यू फिर से 15,500 लोगों को सोल्ड आउट कर चुका है। तो गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन की कैपेसिटी के रेज करने को लेकर रिक फ्लेयर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस रिक फ्लेयर ने सोशल मीडिया के ऊपर स्टिंग के रिटायरमेंट मैच को प्रमोट किया था, जहां पर बेसिकली रिक फ्लेयर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहते गए कि ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ने 15,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर फैंस को यहाँ पर ग्रीन्सबोरो कैल्सियम के अंदर करीबन यहाँ पर 19,000 लोग देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 19,000 पैक्ड हाउस के अंदर स्टिंग यहाँ पर उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे। और रिक फ्लेयर डेफिनेटली स्टिंग के आखिरी मैच के अंदर स्टिंग के साथ रिंग साइड एरिया पर होने वाले गए। और गाइस जिस तरीके से रिक फ्लेयर के ट्वीट के अंदर रिक फ्लेयर ने 19,000 कैपेसिटी को लेकर बात की गई, उसको देखकर अब ये और भी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू से पहले एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर 3,000 और सीटें खोलने वाली गए। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उस अरीना को पूरी तरह से सोल्ड आउट करने के लिए रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर छोटा सेट डिजाइन लगाएगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू 19,000 टिकट सोल्ड आउट करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार जंगल बॉय जैक पेरी की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली शो पर देखी। एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली शो के ऊपर जैक पेरी करीबन 5 महीनों के बाद रेसलिंग पर उनका रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू में उनका शॉकिंग डेब्यू करते हुए जहां एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शोता यूनो पर अटैक करते गए, तो वहीं जैक पेरी एनजेपीडब्ल्यू के पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते गए। और अब यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी के इस डेब्यू की
वजह से एनजेपीडब्ल्यू में मेजर प्रॉब्लम को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली पेपर व्यू के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी क्राउड में यहां पर मास्क पहनकर खड़े थे और जैसे ही जंगल बॉय जैक पेरी बैरिकेड से कूद के रिंग साइड एरिया पर आकर श्रोता पर अटैक करते गए, तो गाइस उस समय सिक्योरिटी ने जब यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी को पकड़ने की कोशिश की थी तो वो स्टोरी लाइन का हिस्सा ना होके बल्कि रियलिटी में हुआ था, क्योंकि गाइस एनजेपीडब्ल्यू कंपनी रिंग साइड सिक्योरिटी को ये बताना भूल गई थी कि जंगल बॉय जैक पेरी उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइस क्योंकि रेसलिंग सिक्योरिटी रेसलिंग को नहीं देखती गए, तो गाइस इसलिए सिक्योरिटी को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सच में जंगल बॉय जैक पेरी का सोता यूमिनो पर अटैक करना ये यहाँ पर स्टोरी लाइन का हिस्सा ही। और गाइस इसलिए पेपर व्यू के ऊपर जब यहाँ पर जैक पेरी श्रोता पर अटैक करते गए तो गाइस लगभग यहाँ पर सिक्योरिटी जंगल बॉय जैक पेरी को नॉकआउट करने वाली थी, बट गाइस यहाँ पर सिक्योरिटी के पकड़ने के बाद ही तुरंत यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के कैमरामैन के द्वारा सिक्योरिटी को ये बताया जाता है कि ये यहाँ पर एक रेसलर है जो स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है, और इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के द्वारा जंगल बॉय जैक पेरी को छोड़ा जाता है। वेल गाइस, एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई है कि अगर एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट सिक्योरिटी को बताने में थोड़ा भी और देरी करती तो जंगल बॉय जैक पेरी की सिक्योरिटी के द्वारा जमकर कुटाई होने वाली थी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि न्यू जापान के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी आगे अब क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर प्रोड्यूसर एस स्टील की। वल्गार बात करें यहाँ पर एस स्टील की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल इन पर सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी के हुए ब्रॉल के बाद सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी से फायर करने के बाद टोनी खान ने एस स्टील को भी कंपनी से बाहर कर दिया था। और गाइस सीएम पंक तो एईडब्ल्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न कर चुके गए, बट गाइस एस स्टील ने अभी तक किसी भी बड़ी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। बट गाइस कल यहाँ पर जब अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी टीएनए रेसलिंग उनका पहला शो कर रही थी, तो टीएनए रेसलिंग के इस शो के बैक स्टेज के ऊपर एस स्टील को बुलाया गया था। और गाइस यहाँ पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू को प्रोड्यूस करने के लिए टीएनए के प्रेसिडेंट स्कॉट डुमोरे के द्वारा एस स्टील को कांटेक्ट किया गया था। और कल यहाँ पर टीएनए का जो हार्ड टू किल पेपर व्यू हुआ है, इस पेपर व्यू के ऊपर एस स्टील टीएनए रेसलिंग के ऊपर सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे। वेल गाइस अभी तक तो टीएनए रेसलिंग के द्वारा एस स्टील को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया है, बट गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि लास्ट नाइट यहाँ पर एस स्टील के टीएनए में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने के बाद एस स्टील फुल टाइम टीएनए रेसलिंग को ज्वाइन करेंगे। वेल अब ये तो बात हुई एस स्टील की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर सुपरस्टार के कंपनी के लीव करने की। वेल जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है 2024 में एईडब्ल्यू के काफी सारे ओरिजिनल सुपरस्टार्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है, और इसी में एक और बड़ा नाम एईडब्ल्यू सुपरस्टार डैनियल गार्सिया है। गाइस फाइटफुल की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डैनियल गार्सिया का एईडब्ल्यू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से ना तो अब तक डैनियल गार्सिया को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है, और ना ही एईडब्ल्यू कंपनी ने किसी को यह बताया है कि वो यहां पर डैनियल गार्सिया को दोबारा साइन करेंगे या नहीं। और गाइस जल्दी अगर एईडब्ल्यू की तरफ से डैनियल गार्सिया को न्यू ऑफर नहीं आता है तो गाइस बहुत ही जल्द डैनियल गार्सिया ना चाहते हुए भी एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइस डैनियल गार्सिया ने एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के मीडिया कॉल के अंदर ये यहां पर बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था कि टोनी खान अगर गार्सिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते गए तो गार्सिया डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी के साथ स्टे करेंगे। बट गाइस अगर यहां पर टोनी खान कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं करेंगे तो डैनियल गार्सिया को ना चाहते हुए भी ऑल एलिट रेसलिंग को लीव करना पड़ेगा। वेल आपको क्या लगता है, टोनी खान को गार्सिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट देने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 1.5 सालों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस यहां पर लगभग हर महीने कोई ना कोई नई न्यूज आती है जब यहां पर फैंस को ये लगता है कि गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस अब यही गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू में डेब्यू सिचुएशन को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल का ये कहना है कि जब यहां पर फाइटफुल ने एईडब्ल्यू के सोर्सेज से पूछा कि क्या एईडब्ल्यू कंपनी और टोनी खान गोल्डबर्ग को लाने वाले गए, तो गाइस एईडब्ल्यू के सोर्स का ये मानना है कि एईडब्ल्यू कंपनी इस समय गोल्डबर्ग को लाने को लेकर प्लानिंग नहीं कर रही है। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गोल्डबर्ग पॉसिबली इन फ्यूचर कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर टोनी खान ने इससे पहले भी काफी बार गोल्डबर्ग को एईडब्ल्यू में लाने की कोशिश की गई। बट गाइस क्योंकि गोल्डबर्ग यहां पर काफी पैसे चार्ज करते गए, तो गाइस पॉसिबली इस रीजन की वजह से टोनी खान गोल्डबर्ग के अंदर उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टोनी खान इन फ्यूचर गोल्डबर्ग को नहीं लाएंगे, क्योंकि गाइस अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान और गोल्डबर्ग के बीच में काफी
काफी बढ़िया रिलेशनशिप है और AEW कंपनी ये बिलीव करती गए कि पॉसिबली इन फ्यूचर AEW के अंदर टोनी खान गोल्डबर्ग को ला सकते गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मर्सिडीज मोन और गोल्डबर्ग में से किसी एक को भी लाते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।